नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केवी संगठन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत 2020-21 के अंतर्गत होने वाले हमारे युग्मित राज्य मेघालय पर केंद्रित इस टॉक शो में। इस टॉक शो के माध्यम से मैं और मेरे सहपाठी आपको मेघालय के बारे में कई रोचक तथ्य बताएंगे। अब मैं रांची को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे हमें मेघालय के जलवायु के बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद आकृति। मेघालय की जलवायु न तो अधिक उष्ण है न अधिक शीत है। यहाँ की जलवायु मध्यम और आर्द्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 1200 सेंटीमीटर तक होती है। इस राज्य को देश का सबसे गीला राज्य कहा जाता है। शिलोंग के दक्षिण में चेरापूंजी है, जहां एक कैलेंडर महीने में सबसे अधिक बरसात का विश्व कीर्तिमान स्थापित है। इसी नगर के समीप मौसिनराम नाम का एक गांव है, जिसके नाम सालाना सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है। क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ है। यहाँ की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं हैं। शिलोंग शिखर की ऊंचाई 1966 मीटर है और यह यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है। दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस राज्य का चेरापूंजी भी है, जहां विगत 74 वर्षों की औसत वार्षिक वर्षा 11,430 मिलीमीटर दर्ज की गई। यह एशिया का सबसे अधिक और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। वर्षा के हिसाब से इसी राज्य का मौसिनराम चेरापूंजी से भी आगे निकल गया है, जहां वर्षा का औसत रिकॉर्ड 17,780 मिलीमीटर दर्ज होने का दावा किया जाता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आकृति को कि वे आएं और हमें मेघालय की कृषि के बारे में बताएं। धन्यवाद प्राची। आइए अब मैं आपको मेघालय की कृषि से अवगत कराती हूँ। मेघालय मुख्यतः एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के लिए अनुकूल है। शीतोष्ण, उष्णोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की मुख्य फसलें चावल और मक्का है। इनके अतिरिक्त संतरे, अनानास, केला, कटहल, आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों में आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेचटा, सरसों और तोरियां हैं। इस समय तिलहनों यानी कि मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय, कॉफी, मशरूम, जड़ी बूटियों, ऑर्किड आदि फूलों की खेती पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आइए अब मैं साक्षी को बुलाना चाहती हूँ कि वे हमें मेघालय की शिक्षा प्रणाली से अवगत कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति। मेघालय में विद्यालय राज्य सरकार, निजी संगठनों, धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा अन्य भारतीय भाषाएं जैसे असमिया, बंगाली, हिंदी, गारो, खासी, मिजो, नेपाली और उर्दू वैकल्पिक विषयों की श्रेणी में पढ़ाई जाती हैं। माध्यमिक शिक्षा की शिक्षा बोर्ड से संबंध हैं, जैसे ICSE, CBSE, ओपन स्कूल और मेघालय शिक्षा बोर्ड। 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी प्राय 2 वर्ष जूनियर स्कूल में शिक्षण लेते हैं, जिसे प्री यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुविधा वाले किसी मेघालय शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थी 3 में से किसी एक विद्या को चुनते हैं, कला, वाणिज्य या विज्ञान।
2 वर्ष का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी किसी सामान्य या व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार मेघालय की शिक्षा नीति में भी कई बदलाव आए हैं तथा भविष्य में कई नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। अब मैं सौम्या को आमंत्रित करूंगी कि वे आप सभी को मेघालय के पहनावे के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद साक्षी। अब मैं सौम्या आपको मेघालय के महिलाओं के पहनावे के बारे में बताती हूँ। मेघालय में महिलाओं की वेशभूषा गारो महिलाएं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कपास पोशाक के लंबे संस्करण के लिए जानी जाती हैं। एक गारो महिला एक ब्लाउज पहनती है और कमर के गोल हिस्से को बंधन द्वारा दकमान नामक बिना कपड़े का एक लुंगी पहनती है। दकमान हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का एक उदाहरण है। इसकी विशेषता 6 से 10 इंच चौड़ी सीमाएं हैं जो आकर्षक रूपांकनों या पुष्प पैटर्न से सुशोभित है। परंपरा का तत्व खासी महिलाओं की वेशभूषा में अधिक जीवित है या एक जेनसेन को फंसाता है, टखनों तक छुपाता है जो ब्लाउज द्वारा सबसे ऊपर है। खासी महिलाएं स्थानीय आभूषण स्मिथ द्वारा बनाए गए शुद्ध सोने और चांदी के आभूषणों में खुद को ढकने की क्षमता है। मेघालय में जयंतिया महिलाओं की पोशाक अन्य समूहों से थोड़ी अलग है। एक जयंतिया महिला खेत में फसल काम के समय किरशह नामक चेक के साथ अपने सिर को कपड़े के टुकड़े से ढक लेती है। वह खुद को कंधों से टखनों तक ढक लेती है। मखमली ब्लाउज के साथ थोर किरवांग नामक एक सारंग के साथ अपनी कमर को गोल लपेटती है। वह अपने कंधों को असम मुगा रेशम के कपड़ों से बांधती है जो टखनों तक बहती है। उत्सव और खुशी के मौके पर खुद को भड़कीली शानदार वेशभूषा में पेश करने के लिए जयंतिया पुरुषों और महिलाओं के बीच एक प्रथा मौजूद है। धन्यवाद। अब मैं शैली को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सौम्या। और अब मैं आपको मेघालय के पर्यटन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। वर्षा का स्तर अधिक होने के कारण इसे भारत का सबसे नम राज्य भी कहा जाता है। मेघालय अपनी जलवायु विशेषताओं के चलते पर्यटकों के मध्य काफी प्रसिद्ध है। यही कारण है यहाँ सैलानियों का आवागमन लगा रहता है। मेघालय अपनी हरी भरी वादियों के साथ बादलों से ढकी पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ मेघालय यानी मेघों का घर है। यहाँ आकर न सिर्फ बादलों को करीब से देखा जा सकता है बल्कि इन्हें महसूस भी किया जा सकता है। घने जंगलों में सबसे समृद्ध माना जाने वाला मेघालय अपनी पर्वतीय चोटियों के लिए भी जाना जाता है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की और स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ बेहद समान हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। कभी एक समय था जब शिलांग भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों का राजधानी हुआ करता था। इसका नाम नेफा प्रांत था, लेकिन 1972 के विभाजन के बाद शिलांग सिर्फ मेघालय की राजधानी बनकर रह गया है। प्राकृतिक खूबसूरती के लिहाज से पूरा मेघालय राज्य ही घूमने लायक है। यहाँ की हसीन पहाड़ियाँ पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं जो दूर से ही किसी का भी ध्यान खींच लेते हैं। रोमांच की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मौसिनराम सीज व मोसमाई झरना, उनियाम, वर्ड्स लेक ये कुछ ऐसे आकर्षण हैं जहाँ एडवेंचर का शौक अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। और अब मैं आकृति को आमंत्रित करती हूँ कि वह समापन करें। धन्यवाद शैली। हमें आशा है कि इस टॉक शो के माध्यम से आपको मेघालय से जुड़ी कई रोचक तथ्यों के बारे में पता चला होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी मंच पर मेघालय से जुड़ी
कई और जानकारियां लेकर। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। खूब लें, धन्यवाद।